फेल हो गई, डबल इंजन की सरकार फेल हो गई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर। सिर्फ जो चल रही है ना उसको रोकने के लिए गठबंधन होने बहुत जरूरी है। अधिकारी रेप करते हैं बीटेक की छात्रा से, क्या वो देश की बेटी नहीं थी? किसानों को खालिस्तानी कहेंगे, अंबेडकर जी को मानने वालों को भीमटे कहेंगे, मुसलमानों को नीमटे कहेंगे। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं थी, फेल हो गई डबल इंजन की सरकार। ये अफवाह नहीं थी, वो हकीकत थी, स्वीकार कर लिया ना योगी आदित्यनाथ जी ने। आपने एडवर्टाइज देखा होगा, राशन के देने की बात कर रहे हैं। उस राशन को कौन उगाता है? किसान नहीं उगाता। जिस किसान को अन्नदाता है वो हमारे देश का भगवान तो वो है जो अदृश्य है, वो अंधभक्त है जो इसको भगवान मान बैठे। वो अंधभक्त है, उनको अपने बच्चे का फ्यूचर ही नहीं पता। अनिल मसीह ने क्यों क्रॉस किए? तो क्या किस भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने चोरी कराई? सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई ना, कहा ना कि लाल लोकतंत्र की हत्या हुई है चंडीगढ़ मेयर चुनाव के अंदर। क्या लगता है ये गठबंधन जो है कुछ रंग लाएगा, मुल्क लाएगा? देखो गठबंधन रंग तो लाएगा। हाँ। गठबंधन मतलब दो चीजें मिलके मजबूती होती जी। हैं, कमजोर नहीं होती। हाँ। अब आपने देखा होगा बीजेपी में 42 पार्टी हैं, तो वो भी तो मजबूत है। अब ये दो मिली है तो कोई निराला काम नहीं करा उन्होंने, कोई अनोखा काम नहीं करा। ये मिले हैं तो कुछ ना कुछ फायदा होगा। अच्छा। और मिलना कांग्रेस की मजबूरी भी है, क्योंकि कांग्रेस के पास अपना कुछ है नहीं इन राज्यों में जिनमें वो मिले हैं। ठीक है। अब भाई गुजरात में प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, गोवा, हरियाणा, और फिर इसके बाद बताता हूँ। उनकी थोड़ी वोट कम रही थी हर बार। उन्होंने क्या करा है, आपका कुछ परसेंटेज है 1-2%, उन्होंने उस परसेंटेज को पूरा करने के लिए आपके साथ गठबंधन कर लिया। ये अच्छा संकेत है लोकतंत्र के लिए। अच्छा। और लोकतंत्र में ऐसे चुनाव होने चाहिए। डिक्टेटरशिप जो चल रही है ना उसको रोकने के लिए गठबंधन होने बहुत जरूरी है। और मैं कहता हूँ देश में जितना भी विपक्ष है सब इस तरीके गठबंधन करें। ये गठबंधन बहुत बढ़िया है और ये जो हमारे देश में वर्तमान सरकार है उसको थोड़ा सा रोकने में करेगी कोशिश। और कोशिश से ही सफलता मिलती है। कहा जा रहा है कि चोर सारे इकट्ठे हो रहे हैं, सारे चोर। कौन कह रहे हैं चोर इकट्ठे हो रहे हैं? बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं, मोदी जी कहते हैं घमंडिया गठबंधन। देखो वो कुछ भी कह सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। जो उनकी सरकार में धन लेके भगे हैं वो उनको कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, लेकिन वो क्या कहेंगे? किसानों को खालिस्तानी कहेंगे, अंबेडकर जी को मानने वालों को भीमटे कहेंगे, मुसलमानों को नीमटे कहेंगे, माओवादी कहेंगे और आदिवासियों को नक्सलाइस्ट कहेंगे। वो कुछ भी कहेंगे, उनके कहने से क्या मतलब है? लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई जब देश में सब कुछ चंगा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, राम राज आ चुका है, अच्छे दिन आ गए, तो फिर जरूरत क्या बदलने की? मुझे तो आज तक रामराज की परिभाषा नहीं पता। रामराज कौन सा होता है? रामराज कौन सा होता है? रामराज क्या है? मतलब आज तो रामराज का कुछ मतलब ही नहीं होता ना। रामराज क्या है? अच्छा, क्या रामराज आया या नहीं आया? नहीं, आप ये बताइए, जंगल राज तो मैं कहना चाहूँगा, जंगल राज जरूर आ गया भारतीय जनता पार्टी का इस देश के अंदर। जंगल राज आ गया है देश के अंदर, भ्रष्टाचार का राज आ गया है। अरे भाई मोदी, आपने देखा नहीं? यूपी पुलिस का पेपर लीक हो जाता है। 60,244 पोस्टों के लिए 48 लाख के एबव एप्लीकेंट फॉर्म फिल करते हैं और उनकी पेपर लीक हो जाता है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी सीएम है वहाँ के। स्टिकनेस सीएम बताते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या उन्हें? फेल हो गई डबल इंजन की सरकार, फेल हो गई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर। क्या हो गया? IT सेल के पदाधिकारियों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, 30 दिसंबर की न्यूज है, लेटेस्ट देखा था आपने? बोलिए के साथ आपको चलाना चाहिए न्यूज पर, आपको अपने YouTube चैनल पर चलाना चाहिए। जो ग्राउंड की रिपोर्ट है वो उसको चलाना चाहिए। पदाधिकारी रेप करते हैं बीटेक की छात्रा से, क्या वो देश की बेटी नहीं थी? डबल इंजन की सरकार बनारस में नहीं थी? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं थी? फेल हो गई डबल इंजन की सरकार। SSC का पेपर लीक हो गया सेंट्रल डिपार्टमेंट का, आज तक नहीं हुआ था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, कर्मचारी चयन आयोग का। फेल हो गई भारतीय जनता पार्टी की सेंटर की सरकार, फेल हो गई। योगी आदित्यनाथ का पेपर लीक हो गया, फेल हो गई सरकार। योगी आदित्यनाथ ने कहा 6 महीने के अंदर फिर से एग्जाम होगा, उस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। तो ये इनका पॉलिटिकल स्टंट होगा। योगी आदित्यनाथ की स्टेट के अंदर सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर, सेंटर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। एजेंसी किसके अंडर काम करती है? जिस एजेंसी ने पेपर लिया वो एजेंसी कहती है कि फर्जी हवा फैलाई जा रही है, फर्जी अफवाह फैलाई जा रही है।
फर्जी अफवाह नहीं थी, वो हकीकत थी। स्वीकार कर लिया ना योगी आदित्यनाथ जी ने। क्या मेरी गलती हुई है? अच्छा। मिसमैनेजमेंट हुआ है। तो डबल इंजन की सरकार कहाँ हो गई? फेल हो गई डबल इंजन की सरकार। अच्छा, देश के अंदर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। 18 से 19 बार लाल किले के ऊपर आकर झंडा फहराने वाले नरेंद्र मोदी जी 10 बार हुआ है, क्या- 10 बार। अरे आप ये बताइए 10 बार कैसे हो गया? 15 अगस्त का दिन होता है साल के अंदर, एक 26 जनवरी का होता है, दोनों दिन आते हैं। राष्ट्रपति पे लाते हैं ना 26 जनवरी को। तो 10 ही मानिए आप, हाँ 10 ही मानिए, कोई बात नहीं। हाँ। आप थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो इसलिए आपको ज्यादा नॉलेज होगी। अच्छा बोलिए। मेरे अंदर जितनी नॉलेज है मैंने बता दिया। अच्छा ठीक है, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? 10 बार बताइए, 10 बार आ गए। 10 बार मैं मोदी जी ने हाँ। किसानों को लेके हाँ चिंता व्यक्त की। हाँ देश के अंदर हाँ। लाल बहादुर शास्त्री जी ने, हाँ। वो महापुरुष थे देश के, उन्होंने तो मोदी एक जी नारा का दिया था, एक नारा दिया था, हाँ। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। आज मोदी जी जवान को क्या दे रहे? 2 करोड़ नौकरियों का रोजगार का ऐलान करने वाले मोदी जी, मैनिफेस्टो में ऐलान करने वाले, लाल किले पर नहीं। लाल किले पे ऐलान नहीं किया उन्होंने, मैनिफेस्टो में किया था। आपने घोषणा पत्र के अंदर किया था, 2014 से पहले, सत्ता में आने से पहले किया था मोदी जी ने। क्या वो उनके आज 10 साल के अंदर कितने रोजगार बनते? 20 करोड़, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की बात कर रहे हैं मोदी जी। आपने एडवर्टाइज देखा होगा, राशन के देने की बात कर रहे हैं। उस राशन को कौन उगाता है? किसान नहीं उगाता। जिस किसान को अन्नदाता है वो हमारे देश का अन्नदाता है। मोदी जी ने माफी मांगी है, पिछली बार कई बार माफी मांगी है। लेकिन कहा यह जा रहा है, पहले एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री महापुरुष थे, जय जवान जय किसान कहा जाता था, लेकिन मोदी जी को भगवान का अवतार माना जाता है। भगवान का अवतार? हाँ। इंसान कोई भगवान हो सकता है? अरे भाई, इंसान भगवान हो सकता है क्या? भगवान तो वो है जो अदृश्य है, वो अंधभक्त है जो इसको भगवान मान बैठे। वो अंधभक्त है, उनको अपने बच्चे का फ्यूचर ही नहीं पता। चंपत राय उनको- कह रहे हैं भाई, चंपत राय कौन सा? राम मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं चंपत राय की मोदी जी विष्णु के अवतार हैं। आप ये बताइए, उसकी तो उनकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। हाँ। राम मंदिर में आप कुछ कहने लगे, आप कुछ कहने लगे तो मेरे पे इस चीज का इलाज थोड़ी है। अच्छा ये बताइए कि आप इतने नाराज और गुस्सा क्यों मोदी जी नाराज से? नहीं, देश के अंदर पेपर लीक हो जाते हैं। मैं युवा हूँ, हाँ देश के अंदर, हाँ चंडीगढ़ के अंदर, हाँ। चंडीगढ़ हमारे देश के अंदर नहीं आता। इलेक्शन कमीशन ने हाँ चोरी कराई, भारतीय जनता पार्टी ने चोरी कराई। हाँ। मेयर के वोट मिले 20, आम आदमी पार्टी को 16 वोट मिले, बीजेपी को। चोरी सिद्ध हो गई। 8 वोट अनिल मसीह ने, हाँ। अनिल मसीह ने क्यों क्रॉस किए? तो सुप्रीम क्या किस भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने चोरी कराई? भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी ने चोरी कराई। क्यों कराई? सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई ना, कहा ना कि लोकतंत्र की हत्या हुई है चंडीगढ़ मेयर चुनाव के अंदर। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के अंदर लोकतंत्र की हत्या हुई है। ये कौन क्या कहा? किया इन्होंने? ये कौन कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुनो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुनो, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, हाँ। सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूँ, हाँ। उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने मामला हम आपको ले चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट का उंगली पकड़ के दिखाएंगे और उनके ऊपर एफआईआर और मुकदमा करके ऐसे बदलेंगे क्या सत्ता? अरे भैया हाथ पकड़ के सुप्रीम कोर्ट का लेके चले, ऑन कैमरा इतने लोगों को सामने बोला ये हूँ। बता रहा हूँ, अभी जो चंडीगढ़ का जो मामला आया, अनिल मसीह ने अपना जुर्म कबूल किया कि हाँ मैंने, सुनो मेरी बात सुनो, मैंने ये मैं गुनाह कबूल किया था। ये गुनाह नहीं बल्कि गुनाह अजीम है जो मैंने किया था, तो वो कबूल कर लिए। आप नहीं मानते इसको कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई वहाँ पर? लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, तो क्या जो भी हुई? होगी वहाँ पे भूल हुई। भाई मुझे लगता है आपको लोकतंत्र बोलना नहीं आता। भाई लोकतंत्र भी बता दे। आपको लोकतंत्र की परिभाषा ही नहीं पता। भाई सुनो, लोकतंत्र क्या है? इनसे डेफिनेशन ऑफ बता रहे हैं। डेमोक्रेसी। कैमरा पे बोल रहे हैं। डेमोक्रेसी बता रहे हैं। क्या है बताइए। सुनो, हम उत्तर प्रदेश भदोही जिला के रहने वाले हैं। हाँ, ठीक है। भदोही जिला में जहाँ हमारा गांव है उसका नाम है धनंजय नगर जगन्नाथपुर। अरे भैया सुनो, हाँ। उस गांव में लोकतंत्र की हत्या इस तरीके से होती थी कि लोग बैलेट पेपर लेके चले जाते थे, भाग जाते थे। अरे भाई तब सही था। ठीक है, अभी जो बात हुई है ऑन कैमरे पर, भाई से सवाल पूछ लो जरा। ठीक है भाई, पहले इनसे बात
बात हो रही कैमरे पे तो बोल रहे हैं। ऑन कैमरा जो चोरी किया गया चंडीगढ़ में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भाई ये क्या है, ये लोकतंत्र क्या किया, उसको फटकार लगा अरे है। तो पहले भी तो लोकतंत्र का हत्या हो रहा था, पहले क्यों नहीं बोला? आप कराओगे? बीजेपी के लोग लोकतंत्र की हत्या बचाने के लिए आए थे, कराने के लिए आए थे, कराने के लिए आए थे। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा दिया इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी देश को बेवकूफ बना रहे। देश के अंदर दीप सिद्धू कौन था लाल किले पर झंडा फहराने वाला? अरे कौन? देखिए दीप सिद्धू कौन था? दीप सिद्धू कौन था? ये डिबेट को खराब करने आए हैं, ये मिस अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। ये पॉइंट पर बात डिबेट नहीं करना चाहते। जो सत्ताधारी पार्टी है उनसे सवाल पूछा जाएगा। जब मुलायम सिंह की सरकार होती थी, लोग मुलायम सिंह से सवाल पूछते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल पूछेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपको क्या लगता है जो पेपर लीक हुआ है और जो गठबंधन को क्या लगता है आपको? सर मुझे तो एक ही बात लगती है कि वॉलेट पेपर पे हमारा इलेक्शन क्यों नहीं होता है। अच्छा। जिसने वॉलेट पेपर मशीन को बनाया, ठीक है, जब वो देश वॉलेट पेपर का इस्तेमाल नहीं करते तो हम इंडिया इतना ग्रो कर रहे हैं तो हम वॉलेट पेपर को क्यों यूज कर रहे हैं? अच्छा। है ना, बिल्कुल सही बात है या नहीं है? अच्छा। हम वॉलेट पेपर को क्यों हमें वॉलेट पेपर यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना? जब अमेरिका, यूरोप, अमेरिका, जर्मनी से इतनी, फ्रांस, रूस, सब आपको पता ईवीएम को बिल्कुल ही बैन कर दिया वहाँ अरे पर। मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ गई है, मोदी जी जीते, आपका मतलब ईवीएम से जीत रहे मोदी जी? नहीं, हम कुछ भी नहीं कह रहे। अगर ये भाई कह रहे हैं कि मोदी गलत है, ये कह रहे हैं मोदी गलत है, तो एक बार वॉलेट पेपर पे कराने में कौन सी दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, चिल्लाने से या कुछ से कुछ नहीं। अगर कोई सबूत मांग रहा है, भाई टीटी आया है, मैंने टिकट लिया, मैंने दिखाऊंगा, भाई टिकट दिखा दे, लड़ क्यों रहा है? टिकट दिखा दे, इसी तरीके से वॉलेट पेपर पे करा लो, लड़ने की क्या जरूरत है? आपके मुद्दा क्या है? 10 साल में ठीक है एक ईवीएम हो गया, ये है अभी आपकी बीजेपी की सरकार थी यूपी के अंदर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज फर्स्ट, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है सबसे पहले। मैं मौजूदा की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले है, सरकार से भी पहले सुप्रीम कोर्ट है। अभी क्या है, अभी बीजेपी जीतती जा रही है। आपको मोनोपोली का मतलब पता है? व्हाट डू मीन बाय मोनोपोली? विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है। अगर एक टाइम ऐसा आएगा कि मोनोपोली अगर इनकी खुद की हो गई, विपक्ष मजबूत नहीं हुआ, तो ये भी हमारे लिए खतरा है डेमोक्रेसी के लिए। आप अभी नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं, मानता हूँ, तो अरे बात तो समझो, एक सेकंड, अगर बीजेपी में कल को मोदी और योगी के अलावा और कोई दूसरा नेता आ गया, तो अब तुम क्या कहोगे? इसलिए विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है कि नहीं? लेकिन भाई वो कहा जा रहा है कि देश में सब चंगा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, तो मोदी जी सुनो, आज जो अच्छा है वो कल भी अच्छा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं पार्टी पे भरोसा कर, अभी आपको मोदी पे भरोसा है ना? अब मुझे नहीं, मतलब जनता कह रही है, कुछ भी कहे, मोदी जनता नहीं कह रही, मोदी किसके अंडर में आते हैं? बीजेपी पार्टी के अंडर में आते हैं। चोरी कह रही है, चोरी कह रही है। मैं डायरेक्ट पार्टी की बात कर रहा हूँ, 70 साल से कांग्रेस हो रही थी, वो मैं डायरेक्ट पार्टी की बात कर रहा हूँ। अगर पार्टी में मोनोपोली हो गई तो डेमोक्रेसी को आने वाले कल में खतरा है। मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। विपक्ष का राहुल गांधी अच्छे हैं बुरे हमें मतलब नहीं, लेकिन विपक्ष का होना बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए। 24 में क्या चाहते हैं, बदलाव या फिर से सरकार? मोदी सुनो, अब आगे सुनो, आप कहो बीजेपी, मुझे बताओ विकास दुबे और आतिक को कोर्ट तक पहुंचना चाहिए था या नहीं चाहिए था? दुबे की बात कर रहे हैं। वो विकास दुबे जिसको योगी आदित्यनाथ ने जांच से पहले मरवा दिया, जो उत्तर प्रदेश के सैनिक, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को मरवाने में मोदी सरकार, योगी सरकार का हाथ था, और उसका पर्दाफाश करते विकास दुबे जी, वो विकास दुबे जो यादव की सरकार में मतलब कोर्ट से जाके वापस आ जाता था, तो योगी आदित्यनाथ जी के साथ प्रोफाइल है, योगी आदित्यनाथ जी के साथ विकास दुबे का प्रोफाइल है, दीप सिद्धू का प्रोफाइल मोदी जी अमित शाह जी के साथ है, जिसने लाल किले पर झंडा फहराया था। जिंदाबाद, ये देखो भाई एक मिनट जो 70 साल हम बताते हैं, जो ये इन लोगों की क्यों भड़की हुई है, ईवीएम का नारा क्यों ला रहे हैं? जो 70 साल में इनकी 3 पुश्तें नहीं कर पाई, वो 10 साल में मोदी ने कर लिया। तो सिलेंडर दिया, सिलेंडर दिया जो 1385 का बिकने वाला 905 का बिक रहा है। आज इलेक्शन की वजह से 905 का दिया, आज इलेक्शन की वजह से 905 का दिया। फिर दोबारा मोदी जी
देश को बेचने की बात कर रहे हैं। अरे देखो पूंजीपतियों के हाथ बेचने की बात कर रहे हैं। देश को मुकेश अंबानी अडानी के हवाले करने की बात कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, देश के अंदर निजीकरण की बात कर रहे हैं, निजीकरण की बात कर रहे हैं। ईवीएम तुम्हें लगता है सही करो, यहाँ पे कहता हटाओ। अभी पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, वो लोग क्या इंडिया की बात लगाओ, इंडिया की बात करो। ये इंडिया है, तुम पाकिस्तानी होंगे, तुम पाकिस्तानी होंगे, इसलिए पाकिस्तान की बात करते हो। आप पाकिस्तानी होंगे, इसलिए पाकिस्तान की बात करते हो। यह सारे इंडिया के लोग हैं।